Hello students. Continuing with the revision of Unit First. Today I will be sharing with you the advantages and disadvantages of auditing. In the last video we have discussed about the what is auditing and who can be what is the responsibilities or who can be the auditors. In this video I will be telling you about the advantages or importance or and disadvantages of auditing. So the first point is detection and prevention of errors and frauds. नॉर्मली जो ऑडिटिंग के काम होता है बिजनेस के लिए वो होता है जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जो भी चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया है, चाहे वो कॉस्ट की चीज़ें हों, चाहे वो कैश की चीज़ें हों, चाहे हम मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हों, हम टैक्स ऑडिट कर रहे हो, कोई भी किसी भी टाइप का ऑडिट कर रहे हैं, तो उसमें जो डेफिशिएंसीज हैं, उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो मिस्टेक्स हैं, उसमें जो फ्रॉड्स हैं, उसको पता करना. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग कि जब हम अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा देते हैं तो हमें फ्रॉड्स के बारे में अगर कोई इंटेंशनली किया गया है तो उसके बारे में पता चल जाता है. एंड अगर कोई अनइंटेंशनली कुछ चीज़ हुई है जिसको हम मिस्टेक कहते हैं तो उस चीज़ का भी हमें पता चल जाता है, तो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं. दूसरा पॉइंट है एक्सेप्टेबिलिटी बाय द अथॉरिटीज़. जो भी हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, जो भी हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, सेल्स टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, वो उन सब चीज़ों को अगर हम अपने बैलेंस शीट या हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस या हम कोई भी अपना लेजर उनको दिखाते हैं, तो अगर वो चीज़ ऑडिटेड है, अगर हमारे ट्रांजैक्शंस को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किसी ने ऑडिट किया हुआ है, तभी वो चीज़ एक्सेप्ट होती है, अदरवाइज वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो ऑडिटेड बुक्स हैव द एक्सेप्टेबिलिटी बाय द अथॉरिटीज. थर्ड पॉइंट है प्रोफेशनल एडवाइस अवेलेबल. नाउ जो ऑडिटर्स हैं, चाहे वो हम एजेंसीज की बात करें, चाहे हम इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की बात करें जो टैक्स वर्क करते हैं, वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट का भी एक रोल अदा करते हैं. वो हमारे जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसके रिगार्डिंग हमें एडवाइस करते हैं. हमें एडवाइस करते हैं कि हम अपने रिपोर्ट्स को आ, कैसे अच्छा से बनाएं, जिस तरीके से गवर्नमेंट डिमांड करती है, ठीक है, उस पैटर्न पे हम कैसे बनाएं. तो दे वर्क एज अ कंसल्टेंट ऑल्सो एंड गिव्स द प्रोफेशनल एडवाइस while doing the work of accounts. थर्ड पॉइंट कहता है स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ लोन्स. देखिए दो टाइप्स की बुक्स हो गई, एक ऑडिटेड बुक्स है, एक नॉन ऑडिटेड बुक्स है. ऑडिटेड बुक्स वो हैं जिनको किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने या एजेंसी ने वेरीफाई किया हुआ है. नॉन ऑडिटेड बुक्स वो होती हैं जिनको किसी ने वेरीफाई नहीं किया होता या जिनको किसी ने चेक नहीं किया होता है. तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी बैंक में लोन के पर्पज से जाएगा, तो जो लोन है वो उसी को लोन देगा जिसकी बुक्स ऑडिटेड हैं, जिसकी सारी चीज़ें क्लियर हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू शो करती हैं जिसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. तो जब भी हमें लोन लेना है या लोन का प्रोसेस करना है, तो वहाँ पे ऑडिटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जो हमारी ऑडिटेड बुक्स है उन्हीं पे जल्दी लोन की जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड हो जाती है. तो ऑडिटिंग लोन लेने में भी हेल्प करता है. द फोर्थ एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग इज द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. देखिए अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, दो या तीन पार्टनर्स हैं एंड पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग या रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, ठीक है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है या कोई पार्टनर रिटायर हो गया है, तो डेथ हो गई तो दूसरे पार्टनर का कितना क्लेम होगा, रिटायर हो गया तो उसके जो दूसरा पार्टनर है उसका कितना क्लेम होगा. इन सब चीज़ें जब अराइज होती है तो वहाँ पे जो अकाउंट्स बुक्स होती हैं वो अगर ड्यूली ऑडिटेड है तो इन सब चीज़ों में पता करना आसान हो जाता है कि जो क्लेम्स हैं वो किस प्रोपोर्शन में होंगे. तो अगर बुक्स आपकी ऑडिटेड नहीं है, रेशियो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि ए का कितना पोर्शन है, बी का कितना पोर्शन है, सी का कितना पोर्शन है, तो वहाँ पे सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स में दिक्कत आती है. तो जब हम अपनी बुक्स को अच्छे से ऑडिट कर लेंगे तो हमारे जो है डिस्प्यूट है रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स वो भी इजीली हो जाता है. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग. मूविंग फॉरवर्ड विद द डिसएडवांटेजेस. अब ऑडिटिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो ऑडिटिंग होती है वो मिस्टेक्स को
पकड़ने में मदद करती है। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, और प्लान्ड फ्रॉड कर रहा है, तो it is normally not possible by the auditor to find out the planned fraud by the management। ठीक है, हम किसी चीज को अंडर वैल्यू दिखा रहे हैं, हम किसी चीज को ओवर वैल्यू दिखा रहे हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज को। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक फ्रॉडुलेंट इंटरेस्ट है। तो जो चीज हम प्लान करके चल रहे हैं तो उसको तो पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ पे प्लान्ड फ्रॉड है, जहाँ पे मैनेजमेंट ने पूरी प्लानिंग करके फ्रॉड किया हुआ है, एंड कहीं से भी ऑडिटर उस गलती को फाइंड नहीं कर पा रहा है जो फ्रॉडुलेंट इंटरेस्ट से हो रही है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस होता है कि अगर जहाँ पे प्लान्ड चीज हो रही है तो वहाँ पे ऑडिटिंग हमारी फेल हो जाती है। दूसरा है मिसलीडिंग क्लेरिफिकेशंस। होता क्या है कि जो हमारी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें बहुत सारी एंट्रीज होती हैं जिसके पीछे एविडेंसेस होते हैं, जिसके पीछे वाउचर्स होते हैं, जिसके पीछे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हम बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना एक्सप्लेनेशंस के, बिना वाउचर्स के कोई भी एंट्री नहीं करते, हमारे पास उसकी एंट्री होनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट हमको वो एविडेंसेस, वो वाउचर्स, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, ऑडिटर को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता है, तो जो ऑडिटर है he will be he is not in the position to give the fair and correct information। ठीक है, आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी एंट्री करी है, अगर उसका प्रूफ ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर को नहीं दे रहा है, तो ऑडिटर कैसे सही चीज़ों की जानकारी मैनेजमेंट को दे सकता है? तो मिसलीडिंग क्लेरिफिकेशंस हो जाते हैं। नो ट्रू पिक्चर। जो ऑडिटर है, जिसका एक और एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो ऑडिटर इज कंसर्न विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, when such figures have been manipulated intentionally, तो जो रिजल्ट आएगा वो, बट ऑब्वियस सी बात है, सही नहीं होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि जो भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, जो भी एंट्रीज पास की गई है, उसके पीछे कोई ना कोई प्रूफ होता है, एविडेंसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिसिप्ट्स होती है। अगर वो फिगर्स मैनिपुलेट कर दी गई हैं, ठीक है, बाय द मैनेजमेंट इंटेंशनली, तो बट ऑब्वियसली जो एंड रिजल्ट निकल के आएगा वो भी करेक्ट नहीं होगा। तो sometimes just because of the misleading figures, manipulated figures, the auditing work does not give the true picture। लास्ट डिसएडवांटेज है इसका ऑडिटिंग का कि इट प्रोवाइड एज अ इट डज नॉट गिव एनी गाइडेंस टू द मैनेजमेंट। ठीक है, गाइडेंस इन द सेंस it is an activity, it is a process to clarify, verify your books of accounts। बट ये जो ऑडिटर्स हैं ये इस तरीके से आपकी हेल्प नहीं करेंगे कि आपको आगे गाइडेंस देंगे कि आपको अपना कैपिटल कैसे इस्तेमाल करना है। ये बात बता सकते हैं आपको कि आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे अप्लाई करना है, या आपको अपना जो ऑडिटिंग का फॉर्मेट है वो कैसे करना है। बट ये आपको ये गाइडेंस नहीं देंगे कि आपका जो कैपिटल है आप उसको कहाँ पे इस्तेमाल करो। इट इज solely the responsibility of the management। So these are the advantages and disadvantages of auditing। ठीक है, we will be discussing few more topics as a revision lectures in the next video। Till then, thank you and stay safe।